सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसायणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की परम पूजा आचार्य सांग जनवाणी माता की जय। भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य विवक्षा, लोक धर्म विवक्षा, जिसे आप पुण्य धर्म कहते हैं, जो पुण्य धर्म विवक्षा है, और तीसरी है वस्तु व्यवस्था। इस वस्तु व्यवस्था को समझना है। जो आपको किसी के शरीर का ढांचा दिख रहा है, मृत शरीर का ढांचा दिख रहा है, और आप उसे देख करके नाक सुकोड़ के जा रहे हो, तो ये भी आपको पुनः भोगने को मिलेगी। बरगड़ाएं 23 बरगड़ाएं होती हैं। 23 प्रकार की बरगड़ाओं में मात्र 5 बरगड़ाएं ही ग्रहण करने लायक होती हैं। जो 5 बरगड़ाएं वह तो जितनी है उतनी ही रहेंगी, न बढ़ेंगी न घटेंगी न कम होंगी। और विश्व में जो जितने प्राणी हैं, विश्व में जितने भी प्राणी हैं, वो उतने ही रहेंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे। पर्यांतर होंगे, स्थानांतरण होंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। जितने हैं उतने ही रहेंगे। आप कहोगे कि नहीं, वो तो था, वो मर गया, वो कम हो गया। नहीं, जीव कम नहीं हुआ। वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। न वस्तु कम रहेगी न अधिक होगी। वस्तु उत्पन्न भी नहीं हुई है, वस्तु नष्ट भी नहीं हुई है। पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का नष्ट होना, यह वस्तु का उत्पाद व्यय है। और जो उत्पाद व्यय की धारा को न समझे, समझने के कारण अज्ञानी रोता है और ज्ञानी मुस्कुराता है। अज्ञानी रोता है और ज्ञानी मुस्कुराता है। एक रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है। और ज्ञानी मध्यस्थ, उसे समझ में आ रहा है कि जो नष्ट हुआ है वो नष्ट नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न भी नहीं हुआ है। वो जो उत्पन्न नहीं है तो वो नष्ट, वो तो जो है सो है। दीप बुझा या नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। संसार में जीते जीते कितने समय बीत गया, ज्ञानी नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, तो नष्ट भी हुआ है तो उत्पन्न भी हुआ है। मिट्टी का पिंड मिटे बिना कलश नहीं बनता, घट नहीं बनता। यदि घट बना है तो मिट्टी के पिंड को मिटना पड़ा है। मिट्टी के पिंड को मिटना पड़ा है, बिना नष्ट हुए उत्पन्न हुआ ही नहीं। कैसे? कितनों को रुला के आए हो सुहावला जी,
कितने को रुला के आए हो, वो कितनों को हंसा के आए। कितने को हंसाया, पर ज्ञानी जो है सो है। ज्ञानी मेरे उत्पन्न पर मुस्कुरा रहा है, अज्ञानी मुस्कुरा रहा है, अज्ञानी रो रहा है। यूं कह रहा है ये तो पागलों की भीड़ है, मैं तो ना उत्पन्न होने वाला हूं, ना मैं नष्ट होने वाला हूं, मैं तो उत्पाद व ध्रुव स्वभावी हूं। मैं किसका हूं? अद्भुत बात समझो, ये ज्ञान धारा है। किसको रोना है, किसको रोना है, किसको हंसना है, सो रो, किसको हंसना है सो हंसो। जिस माँ के आंगन से आया है वो बेचारी रो रही है कि मेरा लाल चला गया, और जिसके आंगन में जन्म लिया है वो मुस्कुरा रही है। जिसके आंगन में जन्म लिया है वो मुस्कुरा रही है, और परंतु वह माँ जो मुस्कुरा रही है, परंतु दोनों पागल हैं। जो माँ रो रही है, यदि उसका होता तो छोड़ करके क्यों आता? यदि मैं उसका होता तो छोड़ कर क्यों आया होता? और जिसका हूं तो उसका आया क्यों? यदि जिसके घर में आया है इसका होता तो फिर आता क्यों? और जिसका होता तो उसके छोड़कर क्यों आता? मुस्कुरा रही है, किसी दूसरे के यहां से आया है तो वो तुझे मालूम होना चाहिए, जहां से छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है। उसको छोड़कर आ सकता हूं तो तुझे भी छोड़कर जा सकता हूं। मैं तो किसी का नहीं हूं, मैं तो अपने निज स्वभाव का हूं। मैं तो अपने निज स्वभाव का हूं, निजनाथ हूं, परनाथ हूं। ना मैं सनाथ हूं, ना मैं अनाथ हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। राग रो रहा है, राग हंस रहा है, वो ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है? एक बिहार चल रहा था जबलपुर से, तो आचार्य श्री के साथ में एक संतोष घड़ी वाले थे। वो कहने लगे सागर आने वाला था, आचार्य श्री ये हमारे बेटे का कॉलेज है। आचार्य श्री मुस्कुराए, सोचे कि जब तेरा बेटा ही नहीं, तेरा नहीं है, तो तेरे बेटे का कॉलेज कहां से होगा? कब से हो गया तेरा? ये कॉलेज जब तेरा बेटा ही तेरा नहीं है तो कॉलेज कहां से हो गया? मुस्कुरा के आचार्य श्री ने कहा लड़का ही तेरा नहीं है तो कॉलेज तेरा कहां से हो गया? भैया ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, लेकिन जो कह रहा है वो लोक व्यवहार है। जो व्यवहार है बहुत वस्तु स्वभाव की व्याख्या करता है। सद्भूत व्यवहार नय, निश्चय नय, वो तो ज्ञानियों जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार न है वह शुद्ध निश्चय न है, और जो असद्भूत व्यवहार न है वह अशुद्ध निश्चय न है। अंतर इतना है कि जो निश्चय भेद करता है, जो निश्चय भेद कथन करता है वह अभेद कथन करता है, वो अभेद कथन करता है। जो व्यवहार भेद करता है वो भेद कथन करता है। दीप नष्ट हुआ है कि बुझा है कि उत्पन्न हुआ है। ज्ञानियों ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे, ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं मिल जाएंगे, पर वस्तु स्वभाव हर जगह नहीं मिलता, सब जगह नहीं मिलता। द्रव्य दृष्टि से न नष्ट हुआ है न उत्पन्न हुआ है, पर्याय दृष्टि से जिस क्षण नष्ट हुआ है उसी क्षण उत्पन्न हुआ है। इस ध्यान से सुनना, पर्याय दृष्टि से जिस क्षण नष्ट हुआ है, बुझा है दीप, उसी समय वो प्रज्वलित भी हुआ है। ये पर्याय दृष्टि है। यदि नष्ट को देखोगे तो रोओगे, उत्पन्न को देखोगे तो मुस्कुराओगे।
द्रव्य को देखोगे तो न रोगे न मुस्कुराओगे। वो तो क्या करेगा, जो है सो है। वो यही कहेगा जो है सो है, तत्व में भी आनंद है, तभी तक तो आप समझते हैं। तत्व में आनंद है तभी तक आप समझते हैं। जब तक सवैया, सोरठा, कहानी, कविता नहीं सुनाएंगे तो क्या आनंद नहीं आएगा? अरे भैया, चुटकुलों में सुनने में आनंद तो क्षणिक आता है, लेकिन वस्तु स्वरूप समझोगे तो महान आनंद आता है। बताओ भैया, दीपक बुझा कि नष्ट हुआ? बताओ, दीपक बुझा कि नष्ट हुआ? न बुझा न उत्पन्न हुआ। ये तो पर्याय है उसकी। पर्याय तो एक पर्यांतर तो दूसरे में उत्पन्न होती है, एक नष्ट होती है। ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। जब ज्योति नष्ट हुई थी तभी राख उत्पन्न हो गई थी। तो जब ज्योति नष्ट हुई थी तभी राख उत्पन्न हो गई थी। वस्तु नष्ट नहीं होती, बदलती हुई है। ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। जगत में कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न होता नहीं, कोई भी पुराना द्रव्य नष्ट होता नहीं। पर्याय का परिणमन होता है। जो परिणमन है उसे उत्पन्न और नष्ट मानते हैं। परिणमन को यदि नहीं स्वीकारोगे तो विश्वास रखना, पर वर्तमान की पर्याय में जी नहीं पाओगे तुम। स्वीकार के बिना ज्ञानियों आप जी नहीं पाओगे। आज नहीं, आज ही चले जाओगे। वस्तु परिणमन कर रही है। रागी आनंद लूट रहा है, रागी आनंद लूट रहा है। गेहूं का आटा, गेहूं का परिणमन हुआ तो आटा बन गया, और आटा का परिणाम हुआ तो रोटी बन गई। रोटी बन के रागी भक्षण करके मुस्कुरा रहा है, पर दाना कह रहा है तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पेट में जाकर पुनः परिणमन करूंगा और मल बनकर आऊंगा। मैं तेरी ताकत है, तेरी ताकत नहीं है कि मुझे रोक सके। मैं तेरे अंदर रहकर भी बाहर आऊंगा, और तेरे अंदर फिर एक दिन आएगा, फिर दाना बनूंगा, फिर रोटी बनूंगा, फिर तू मुझे खाएगा। दाना कह रहा है कि तू फिर मुझे एक दिन खाएगा। जो भोजन किया था वो बाहर मल रूप निकला और खेत में गया, खाद बना, बीज के रूप में स्फुटित हो गया, बनकर दाने के रूप में स्फुटित हो गया। वो ही दाना फिर थाली में सज कर आ गया। कोई नया नहीं है, लेकिन नया तुमने भोगा क्या? इसलिए खाने के समय मुस्कुराना नहीं, वही खा रहे हैं पुराना, नया कुछ भी नहीं है। बंद करो ये कहा कि जीना पड़ता है, ये कहो कि जीना पड़ता है इसलिए खाना पड़ता है। जीना पड़ता है इसलिए खाना पड़ता है। यदि जीवन मरण समाप्त हो जाए तो खाना क्यों पड़े? सावलाओ जी, यदि जीवन मरण समाप्त हो जाए तो खाना क्यों पड़े? मैं मुनि इसलिए बना हूं कि खाना समाप्त हो जाए। सबसे अच्छी प्रक्रिया है जो रात दिन खाते हैं, खाते रहते हैं, कभी त्याग की भावना रहती नहीं। वो खाने में मुस्कुराते हैं। क्या मुस्कुराना? ये वही मल खा रहे हैं। रूपांतरित होके आ गया तो आपको दिख रहा है अरे फुल्का है, अरे रसगुल्ला है। इसलिए मुनि बना जाता है कि खाना समाप्त हो जाए। आप तो 4 बार खाते हो, फिर 2 बार करो, धीरे धीरे तो कम करो। भोजन करना आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा शुद्ध धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म नहीं है, विभाव भाव है। जिसको भोजन से उदासी आ जाए,
जिसको भोजन से वैराग आ जाए उसे सारे जगत से वैराग हो जाएगा। भोजन जिसका छूट गया उसका संसार ही छूट गया। चींटी को देखो, उसको काम नहीं है, दिन भर घूमती रहती। किस लिए? सिर्फ खाने के लिए। और पशु पक्षी भी दिन भर, उन्हें कोई काम नहीं, वो भी घूमते रहते। किस लिए? खाने के लिए। जितना पापाचरण हो रहा है वो भोजन से हो रहा है। जितना पापाचरण हो रहा है भोजन से हो रहा है। और पापाचरण कल बताएंगे कि कैसे पापाचरण हो रहा है। आज के लिए इतना ही। परिणमन। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।